आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यातकों के लिए स्वीकृत ऋण गारंटी योजना वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम से एमएसएमई क्षेत्र, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये मिशन प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाकर परिणाम आधारित और प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को युक्ति संगत बनाने का मंत्रिमंडल का निर्णय स्थिरता बढ़ाएगा, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल होगी। वोटों की गिनती 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज देवास में आयोजित समारोह में प्रदेश के 1,33,000 किसानों को 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण किया। इसके साथ ही देवास जिले के विकास के लिए 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवास की धरती से नया विश्वास और नई ऊर्जा लेकर प्रदेश के विकास की दिशा और रफ्तार दोनों बढ़ेंगी। किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इंदौर में आज एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल होकर उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। कार्यक्रम में राज्य का टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी विजन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश को टियर 2 भारत की तकनीक क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति 2025 का मसौदा भी जारी किया जाएगा, जिससे उज्जैन को अंतरिक्ष नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में उद्योग जगत, निवेशकों और शिक्षाविदों सहित 500 से अधिक जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ सहित 13 जिलों में शीतलहर का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 4 दिन तक ठंड का असर इसी तरह बना रहेगा। अनूपपुर और बालाघाट में पिछले 2 दिनों से कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई है। भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए टीमों के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला कल से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला जीतकर लौट रही है और अब पूरे आत्मविश्वास के साथ दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में अब हर साल 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर राज्य की जेलों में अच्छे आचरण वाले आजीवन कारावासियों को समय से पूर्व रिहा करने की परंपरा शुरू की जा रही है। जबलपुर केंद्रीय जेल से इस दिन 32 बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है, जिन्हें 15 नवंबर को रिहा किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले की माकननगर और सोहागपुर तहसीलों में मिशन शक्ति के तहत कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगर मालवा के ग्राम पालखेड़ी में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक संगोष्ठी में कलेक्टर ने किसानों से नरवाई नहीं चलाने की अपील की, ताकि भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।